हेलो। हाँ बोल। अबे वो 4,990 का मैसेज था, स्क्रीनशॉट बना के भेजा उसने, फेक उल्टा उसने करा के 4,000 रुपये वापस ले लिए। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पहली बार सुना कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है सोशल मीडिया के। स्कैम कर दिया उल्टा। मैम के साथ? और क्या। अच्छा, मैम ने ये किया? मैम वहाँ से लिखने में लगी हुई, रिटर्न माई मनी, आई डोंट रिसीव एनी पेमेंट, आई वाज अ मैसेज ओनली, यू डोंट सेंड एनी मनी, प्लीज रिटर्न माई मनी 4,000 रुपीज अर्जेंटली। अच्छा, ये स्कैम हुआ है, ले। बताओ। ये मेरे साथ हो रहा पहले भी भाई ये वाला। हाँ, उसने वहां से मैसेज लिख के भेज दिया होगा कि पेड कर दिया और स्क्रीनशॉट बना के भेज दिया। मैम भी बेवकूफ़ की तरह पहले चेक नहीं किया और मैम ने उसको वैसे उसने बोला कि मैम मेरे पे ज़्यादा पैसे डल गए और आप तभी जा सकती है, स्कैम है साले का। अब फिर बाद में 14,000 का भी समथिंग बना के भेज रखा। हाँ, कि मैंने गलती से बहन के उसमें डाल रहा था 14,000 रुपये का और फिर 14,000 का भेजा उसने। भाई साहब, ये नहीं सोचा था भाई ऐसा हो जाएगा कुछ, माँ कसम भाई। खैर वैसे मेरे साथ ये एक बार हो भी रखा पहले, अभी तुमने सुन लिया होगा जो कन्वर्सेशन मेरी विशाल की चल रही थी। मैं बाहर बैठ के खाना खा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ठीक है। मैं काश मेरे पास मोबाइल होता था, मैं देख लेता, पता चल लेता एक बार के लिए, मैं मैम को कॉल करके बोल लेता मैम क्रॉस चेक कर लो पेमेंट। मैं बाहर बैठ के खाना खा रहा था तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, विशाल उधर से कनेक्ट था, विशाल देख रहा था। मैंने ठीक है, ओके ओके चल रहा सब कुछ। और विशाल को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है जितनी मुझे है, क्योंकि मेरे साथ अब वो है ना, दूध क्या बोलते हैं, छाछ का जला हुआ, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता था, मेरा साथ भी यही था। अब हुआ क्या सीन, उसने बोला मैम मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट चला रखा था तो उस तक पहुंची। उसने बोला मैम मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। और क्योंकि ना जब उसका मैसेज आया ना तो मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हुआ था कि भाई तुम आते ही कैसे प्रोडक्ट ले लोगे भाई। तुम मतलब आते ही, मुझे पता रहता कि भाई कस्टमर भाई आते ही प्रोडक्ट नहीं लेता, पहले पूछेगा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बहुत चीज़ें डिस्कस। वो आते बोला इसका प्राइस क्या है, ठीक है मुझे चाहिए। ऐसा कोई तुमने देखा कभी? नहीं। बट उसने क्या करा, सीधा भाई आके बोला मैम मेरे को चाहिए। तो उसमें मैम ने ठीक है इसको 490 की पेमेंट है और मेरे को इतनी पे तुम पे कर दो। मैम भी भोली वाली, मैम ने भी कर दिया। उसने कर दिया 490 की पेमेंट और स्क्रीनशॉट भेज दी। और स्क्रीनशॉट भेजा है 4,490 की पेमेंट का, ठीक है, फेक बना के। अब मैम के साथ मेरे को लगता नहीं कि हुआ होगा पहले से, वो तो वहीं जाके पता चलेगा मैम से जब बात करेंगे। तो उसने बोला मैम मेरे ना 4,000 रुपये ज़्यादा चले गए, आप मेरे को 4,000 वापस दे दो और 490 रुपये आप काट लो, ठीक है। मैम ने भी बोला ठीक है। मैम ने उसको भेज दिए। थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि मैम 14,490 और एक्स्ट्रा चले गए आपके पास, मेरे को दोबारा भेज दो। अब फिर मैम को डाउट हुआ कि अबे ये क्या हुआ। फिर देखा कि बाद में मैंने जब चेक किया तो उसके बाद उसको देखा वहाँ पे वो जो 490 भी नहीं थे वो भी नहीं थे। एंड देन उसके बाद मैम बोली मेरे पैसे वापस करो। अब मैम को तो पता ही नहीं चला, मैं देख रहा था यहाँ से मैसेज, मैं समझ गया जब मैंने हाथ में मोबाइल तब पकड़ा जब वो मैम उसको कॉल कर रही थी यहाँ से कि मेरे पैसे वापस दो, 4,000 रुपये तुम्हारे तो आए नहीं। बस मैं समझ गया, मैंने अब तो स्कैम हो चुका है। एक तो मैम भी इतना ज़्यादा बिजी रहती है ना कि मैम ने भी, मेरे को लगता नहीं कि क्रॉस चेक किया होगा पेमेंट का, मैम ने भी एकदम ट्रस्ट कर लिया। भाई मेरे साथ ना बहुत बार हुआ और मैं तो मतलब यहाँ पे इस फील्ड में इतना बड़ा गेम खेल रखा ना यहाँ पे ये पैसों का स्कैम का। क्योंकि मेरा जो अभी जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता तो उससे पहले मैं बहुत कम करता था, जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स आती थी, पर डे की आती थी, आज भी आती है बट आज कम आती है। तो उस टाइम मेरे साथ ना लोग मेरे को बहुत स्क्रीनशॉट फेक बना के भेजते थे। तो मैं क्या करता था भाई, मैंने ना अपनी सारी बैंक्स की डिटेल जितनी भी होती थी सारी अपने पास रखता था और जब भी इसी पेमेंट आती थी 3 जगह क्रॉस चेक करता था मैं, 3 जगह। तो उससे मैं तब जाके मैं अगले बंदे से ट्रस्ट करता था। पहले मैं उसकी ट्रांजेक्शन का नंबर देखता था कि वो मैच कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत आती थी, जैसे 400-500 रुपये की ट्रांजेक्शन बहुत आ गई एक साथ, किसी की 4-5 ट्रांजेक्शन आ गई तो पता थोड़ा ना चलेगा किसी का है। फिर उससे उसका पहले ट्रांजेक्शन का नंबर लिया, फिर अपने बैंक डिटेल में गया, फिर वहाँ चेक किया कि सेम है या नहीं है, फिर गूगल पे देखा कि हाँ यही है नहीं है, देन उसके बाद मैं वेरीफाई करता था। अब इससे क्या हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए भाई, जो भी आसपास के लोग हैं भाई, जो भी अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या अगर घर पे भी हो गूगल पे UPI यूज़ करो भाई, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ताकि भाई तुम लोग ना वीडियो को शेयर करके बस इतना बता देना कि भाई जो भी तुमको ट्रांजेक्शन भेजना पहले एक बार क्रॉस चेक करो। और गूगल पे में भी क्रॉस चेक मत करो, पहले जाके अपने जो तुम्हारा अकाउंट है वहाँ पे जाके देखो पेमेंट चढ़ी नहीं चढ़ी, क्योंकि कई बार गूगल पे में पेमेंट आ जाती है बट अकाउंट पे नहीं चढ़ती है, क्योंकि वो वहाँ से प्रोसेसिंग फेल हो जाती है, ठीक है। तो अपना पहले गूगल पे में देखो और जो ट्रांजेक्शन ID है वो गूगल पे की और अपने जो अकाउंट में जो पैसे चढ़े हैं उन दोनों को मैच करो कि हाँ वो सेम है या नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत फेक होता है भाई। हमारे साथ इतना ज़्यादा बड़ा भयंकर फ्रॉड हुआ ना, क्या बताया भाई, 4,000 रुपये का गए, 4,000 रुपये का भाई। अब एक बात देखो, मेरे जेब से तो गए नहीं पैसे, बट मेरे क्लाइंट है भाई, और हमारे क्लाइंट ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। अगर हमारे क्लाइंट का लॉस हो रहा है तो हमारा भी लॉस है भाई कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगा भाई तुम लोगों को भी, भाई तुम लोग भी बी अवेयर हो जाओ। कोई भी पेमेंट करता है, कैसी भी पेमेंट कर रहा है भाई, तुम पहले अपना
जो बैंक की एप्लीकेशन है उसमें जाके क्रॉस चेक करो, अदर उससे पहले मत बढ़ो आगे। सच बता रहा हूँ, मैं एडिटिंग करने बैठा था, मेरे को इतना बड़ा शौक चढ़ा, मैंने क्या बोलूँ भाई यार, कि मेरे को ना हंसी आ गई थी पता है एक तरफ से ना देख के कि यार मतलब मेरे को, क्योंकि हंसी मेरे को इसलिए आई क्योंकि भाई मेरे को पता था कि ये फ्रॉड हो रहा है, मेरे को दिख रहा है वो, जब मैंने मैसेज पढ़े तो मेरे को सब पता चल गया फ्रॉड है। स्टिल मैम ना उसे कॉल कर रही थी पता है, फिर मेरे को ना बड़ा दुख भी हुआ कि यार भयंकर की मैम को पता ही नहीं था ये सब चीज़ें भी होती है, वो शायद मेरे को लग रहा है मैम के साथ पहली बार हुआ, और एक ना एक बार हर आदमी के साथ ये होना भी चाहिए, बट अगर तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए तो तुमको मैंने जो बताया वो तुम कर लो, ठीक है। और आगे से हमें अब जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे उन सबको ये चीज़ बतानी पड़ेगी पहले ही कि तुम ये सब चीज़ें फॉलो करो, कि आज हमारे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो कि कल के दिन हमारे इतने सारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी हो जाए, तो फिर वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट है। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पहली बार सुना कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है सोशल मीडिया की। बात करते जो मेरे साथ स्कैम हुआ था वो कैसे हुआ था, मेरे साथ ऐसा होता, मैंने ना OLX में अपना मोबाइल डाला और सेम चीज़ ऐसी हुई थी, मैंने मोबाइल डाला 5 मिनट नहीं हुए, बोला सर मेरे को आपका मोबाइल ख़रीदना है और मैं आपको अब भी पैसे दे रहा हूँ और मैं लेने कल तक आ जाऊँगा आपके पास, तो आप मेरा ना पहले बुक कर दो, बयाना बोलते थे। तो मैंने ठीक है, उसने मेरे को पैसे भेजे, तो मैं ना थोड़ा उस टाइम दिमागदार था, उस टाइम भी मैंने कहा यार पैसे ऐसे कैसे दे दिया, तो मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट में 5,000 थे, मैंने क्या करा शिफ्ट करके अपने मामा के अकाउंट में डाल दिए। तो बट उस टाइम थोड़ी कम अक्ल भी थी क्योंकि इतना आई थिंक 12th की बात होगी वो शायद, ठीक है। तो उस टाइम मेरे पे 12 नहीं, फर्स्ट ईयर की बात होगी, हाँ कॉलेज में था मैं, क्योंकि तब मैंने बैंक अकाउंट खोला था। तो उसने क्या करा, मेरे बैंक अकाउंट में पहले 2 रुपये डाले, देखो सर क्रेडिट हो गया, मैंने हाँ ठीक है। फिर उसने 500 रुपये का फ़ोन पे से वो करा रिटर्न के लिए, मतलब मेरे को पैसे चाहिए, तो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि दोनों की नोटिफिकेशन सेम आती थी, तो वो रिसीव की भी और वो जो पेमेंट मांगते हैं वो उसकी, ठीक है। मैंने वापस भेजा तो मेरे अकाउंट से गए ही नहीं, तो बोला सर आपके अकाउंट से जाके नहीं, आपका जीरो बैलेंस है क्या? मैंने हाँ सर मेरा जीरो। बोला सर अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होगा तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। मैंने अच्छा ऐसा भी होता है, मैं थोड़ा दिमाग रह गया, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपने उसमें 500 रुपये डाले, तो उसने फिर 1000 का वहाँ से करा, तो फिर भी नहीं हुआ। बोला अपने आके अकाउंट में कितने पैसे? मैंने 500 रुपये। ना ठीक है, उसने 500 करा, 500 मेरे उसके बाद चले गए। और थोड़ी देर में उनको मैसेज आता है, मैंने ये क्या सीन है, मैंने भाई मेरे 500 आपके पास चले गए गलती से। उसने नहीं मैं आपको फिर मैं आपको भेजता हूँ वहाँ पे। उसने क्या करा 2000 का भेजा, फिर मैंने पढ़ा वो मैसेज जो आता है ऊपर में, वो मैंने समझ गया, मैंने भैया अब तो हो गया मेरा काम 25। देन उस दिन के बाद से मेरे को भी सबक मिल गई थी कि भाई अब भाई ये सब चीज़ें मेरे को क्लियर हो गया था कि भाई UPI वगैरह इतना सेफ़ नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब सेफ़ है, मतलब आदमी अपने एंड से ही गलती करता है। देखो मैम ने भी अपने एंड से गलती करी और भाई मेरे तो चलो 500 गए थे, मैम के 4000 रुपये गए भाई। चलो जो होना था वो होना ही था, बट इससे आप लोग हम लोग सबके सब एक सीख लेंगे कि भाई आइंदा कभी भी कोई भी पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन तो जाके अपने अकाउंट डिटेल्स में चेक करो, ट्रांजेक्शन ID को दोनों को मैच करो, जो मैं करता हूँ हमेशा, एंड देन उसके बाद करो। भाई कोई कस्टमर तुम्हें पैसे दे रहा है ना, अगर उसका बाई देखो तुम ईमानदार हो, तुम्हें पता है कि तुम तो ईमानदार हो, बट भाई सामने वाला ईमानदार है या नहीं है तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो भाई पहले पेमेंट आने दो, क्योंकि कस्टमर क्या करता है जल्दीबाजी करते, देखो वो भी जल्दीबाजी कर रहा था, तो यही सीन था। तो तुमको आराम से अपना देखो, टाइम लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लॉयल कस्टमर भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है जो पेमेंट करते हैं उनकी पेमेंट ना 1 घंटे बाद चढ़ती है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं तुम उनको गाली गुली देने लग गए कि भाई तू तो मेरे को लूट रहा है, ये सो मैंने भी एक बार करा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उसको गाली दे दी, सुना भैया मैंने करा है पेमेंट 1 घंटे बाद चढ़ती है मेरी पेमेंट, मैंने तो हमको ये फिर बाद में फिर मेरे को सॉरी बोला, फिर उनको पता चला। तो ट्रांजेक्शन ID मैच कर लेना, देन उसके बाद आगे करना, ठीक। तो भाई साहब अभी जिम से घर आया हूँ मैं, और जिम से घर आने से पहले थोड़ा सा मार्केट में घर गया था, तब तक मेरा एक दोस्त का फ़ोन आ गया, बहुत पुराना दोस्त अतुल चमोली। तो उसने बोला भाई यार मैं तेरे घर आ रखा मिलने, मैंने आ जा। फिर वो घर आया, घर के बाहर ही हम बैठे हुए थे, बातचीत करी हमने। देन वो उस टाइम में व्लॉग नहीं कर पाया, ना मेरे उस टाइम में मोबाइल था ना मेरे पास कैमरा था यार, तो इस चक्कर व्लॉग नहीं कर पाया। फिलहाल अभी अपन क्या कर रहे हैं, उसके आईफोन था ना, फिर वो भेजता है, मैंने इतना टाइम नहीं है मेरे पास झेल। तो अब अपन खा रहे हैं प्रोटीन, काफ़ी दिन से प्रोटीन नहीं है, 2 दिन हो गए मैंने प्रोटीन नहीं खाया। अरे टाइम नहीं मिल रहा, कभी इधर कभी उधर। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना जो फ्लेवर है, क्योंकि अपने पास कितने फ्लेवर है भाई, 2 फ्लेवर है भाई। ये देखो अपना प्रोटीन, ये गए अंदर। ये वाला फ्लेवर बहुत सही लगता है मुझे बेटा एकदम। तो इसको खाते हैं फिर काम करते हैं। ओ भाई इसको रोटी बनानी आ गई भाई, देखो सही रोटी बनानी, इसको रोटी बनानी आती, बाकी सारा खाना बनाना आता। आज तो सही बना रही बेटा रोटी, क्या बात है, ऐसी होता भाई। अरे मेरा खाना भी हो जाता है यार, आज ना मैं मामी और के घर ही था बैठा हुआ, पर तब तक उसका फ़ोन आ गया चमोली का, इस चक्कर में अदरवाइज़ मैं वहीं खा के घर आ जाता अपना। बट चलो कोई नहीं, अपना प्रोटीन शेक लेते हैं, दैन उसके बाद काम करने बैठते हैं।